डिजिटल मिठाई में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं जितेंद्र राठौड़ के साथ शब्दों के मायाजाल के शो में आज की कहानी अलविदा बीते कुछ सालों को। बाय बाय सिर्फ इस साल को नहीं, बाय बाय उन सारे सालों को जो अब तक मैं बिता चुका हूं, बल्कि उन सालों को जो आपने और हमने देखे हैं। शायद आगे आने वाली पीढ़ी वो लम्हा महसूस ही ना कर पाए। मेरा मानना है दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद किसी पीढ़ी को शायद इतने बदलाव देख पाना संभव ना हो। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैट देखा है, वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। मेरा धन्यवाद है उस साल का जिसने मुझे सिखाया कि शादी में 50 लोगों से भी रस्में निभाई जा सकती है। कोई जरूरत नहीं है एक लड़की के पिता के ऊपर पैसों का बोझ डालने की और झूठा दिखावा करने की। हम वो पीढ़ी है जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानी सुनी है, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल डालकर चाय पी है, जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदान में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा खेला है। धन्यवाद उस साल का जिसने हमें सिखाया कि गांव के अंदर सभी बुजुर्ग लोग अपने पास गमछा क्यों रखते थे। उस गमछे की कीमत हमने इस साल सीखी कि हमें कितनी बड़ी बीमारी से बचा सकता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपकर नॉवल पढ़े हैं, जिन्होंने अपने जज्बात खतों से दिए हैं, उन खतों को पहुंचने और जवाब आने में महीनों तक का इंतजार किया है। एक बार फिर से धन्यवाद उस साल को जिसने बताया कि दिन में 2 समय खाना खाकर एक बरमूडा और टी शर्ट पहनकर आप अपना जीवन बड़े आराम से गुजार सकते हैं, जिसने सिखाया पैसों से ज्यादा स्वास्थ्य की अहमियत होती है, निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे, जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है। धन्यवाद मेरा उस साल को जिसने बताया कि परिवार क्या होता है। जो लोग सालों से अपने परिवार से दूर थे, उन्होंने 2 महीने पूरे अपने परिवार वालों के साथ बिताए और उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में परिवार से बड़ा कोई नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने शाही वाले पेन से कॉपी, कपड़े और हाथ नीले किए हैं, टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर से मार खाई है। फिर एक बार कहता हूं उस साल के लिए जिसने हमें इतनी साफ सफाई से रहना सिखा दिया, जिसने सिखा दिया कि एक दिन में कितनी बार हाथ धोने हैं और कैसे धोने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्ग को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों का सम्मान डरने की हद तक करते थे। हमने गोदरेज सोप की गोल्ड डिबिया से साबुन लगाकर शेविंग बनाई है, गुड़ की चाय पी है, सुबह काला दंत मंजन या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किए हैं। हाँ, निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। धन्यवाद फिर उस साल का जिसने अपने बरसों से गए हुए लोगों को अपने गांव में बुलाया और फिर से छत के ऊपर चांदनी रात में सोने का मौका दिया। हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव करते थे, एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा दिया करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी सोते थे, वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती, डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रातें होती है और दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोगों को देखा है। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्ज और अकेलेपन में खोते जा रहे हैं। हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा भी देखा है। आज के इस कोरोना काल में पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन को भी एक दूसरे को छूने से डरते हुए देखा है। पारिवारिक रिश्तों की बात ही क्या करें, खुद आदमी को अपने हाथ से अपनी नाक और मुंह को छूने से डरते हुए देखा है। अर्थी को बिना 4 कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वो पीढ़ी है जो अपने माँ बाप की बात तो मानते ही मानते हैं, साथ ही अपने छोटों की बात भी मान रहे हैं। अभी भी अगर आप घर से निकले तो हमेशा याद रखें 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए आपके बीते साल कैसे रहे। ऐसी रोचक कहानियां और बातें आपको आगे भी सुनने को मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।